नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और प्रस्तुत हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो का एक नया एपिसोड लेकर आपके समक्ष। मैं आपको बता दूं, इस शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से और भागीरथ पब्लिक स्कूल गाजियाबाद और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। तो शुरुआत करते हैं लाफ्टर राइड की। तो आज मैं आपको बता दूं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिलोसोफर की, एक ऐसे हाजिर जवाब इंसान की जिसके बारे में शायद आपने सिर्फ सुना है और देखा भी शायद सुना ही होगा। तो मैं बात कर रहा हूं नसरुद्दीन जी की। अरे एक्टर नसरुद्दीन शाह जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो लेजेंडरी एक्टर हैं हमारे और मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं बात कर रहा हूं मुल्ला नसरुद्दीन जी की। मुल्ला नसरुद्दीन जो अरबिक कंट्रीज में पैदा हुए हैं और उनके बारे में हमने कुछ लघु कथाएं भी सुनी हैं और बोला जाता है कि बीरबल की तरह हाजिर जवाब हुआ करते थे। मतलब उनके पास हर क्वेश्चन का जवाब होता था और हर मुसीबत का, हर प्रॉब्लम का हल उनके पास होता था। तो आज हम बात करेंगे मुल्ला नसरुद्दीन जी की कुछ लघु कथाओं के ऊपर या उनकी कुछ ऐसी हरकतों के ऊपर जिससे आपको आई थिंक हंसी आ जाए। और तो प्रस्तुत है, तो मैं बात करता हूं कि जो मुल्ला जी जो थे, मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत सिंपल इंसान थे, गरीब थे और उनके पास एक गधा हुआ करता था। और गधे का तो ऐसा था कि गधे की बात वो ये कह लीजिए गधा उनको समझता था और वो गधे को समझता था। तो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज और इमोशंस को शेयर किया करते थे। मुल्ला जी की एक बीवी थी, बोला जाता है बहुत ज्यादा मोटी बीवी हुआ करती थी। उनके बच्चे भी थे और मुल्ला जी उनसे बहुत डरते थे और बीवी बहुत खतरनाक थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मुल्ला जी को, मैं आपको बता दूं, मुल्ला जी को भूत प्रेतों से बहुत डर लगता था। तो एक दिन बीवी ने ऐसे बोल दिया कि जानू, अब उस वक्त भी जानू बोला करते होंगे, अब मुल्ला जी बोल सकती है लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला होगा, जानू मैं अगर मर भी गई ना तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। भाई ये बोलने की देर थी, मुल्ला की तो फटके हाथ में आ गई। आपका मुल्ला नसरुद्दीन बोला, साला अभी जीते जीते इतनी खतरनाक है तो भाई साहब मर के कितनी खतरनाक हो जाएगी। तो भाई साहब मुल्ला जी ने बोला, देख बहुत अच्छा है तू मेरे से मिलने आएगी, लेकिन देख रात में मत आइयो, क्योंकि रात को मैं घर आता हूं सिर्फ तेरे लिए। जब तू होगी नहीं तो मैं आऊंगा इसके लिए। तो एक काम कर, तू दिन में आइयो और दिन में भी तब आइयो जब मेरे साथ 5-6 लोग हों, क्योंकि तू आएगी, तू मुझे दिखेगी तो सोच तेरे डर के मारे, सॉरी मैं तेरे दुख के मारे अगर मैं रो पड़ा, मैं टूट गया तो मुझे संभालने के लिए कोई तो लोग चाहिए। और मैं तुझे यकीन दिला रहा हूं, मुझे आत्माओं में, भूत प्रेतों में यकीन है। तू आराम से मर, जब मरना आराम से मर, लेकिन आइयो मिलने तू दिन में। और तू भूल जाइयो, मुझे दुखी छोड़ दियो, क्योंकि मैं तुझे बार बार देखूंगा तो दुखी हो जाऊंगा। तो मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तो मुल्ला जी ऐसे हाजिर जवाबी से अपनी बीवी का तंत्र मंत्र करते रहते थे। अब उनकी लैंग्वेज में जो मर्जी बोल दीजिए। तो एक बार की बात है कि जो मुल्ला जी की बीवी है वो क्रिकेट का बैट लेके घूम रही थी, तो मुल्ला ने छेड़ दिया, अरे जानू आपका ये क्रिकेट का बैट लेके घूम तो रही हो, लेकिन इससे तुम्हें छक्के लगाने आते हैं? तो वो भी मुल्ला के साथ रह रह के सीख गई थी भाई। तो उसने बोला, मुल्ला जी मुझे छक्के लगाने तो नहीं आते लेकिन छक्के छुड़ाने जरूर आते हैं, और इसका एक्सपीरियंस तो आपको बहुत है। मुल्ला गाया, पता था कि कहीं उसके ना छक्के छुड़ा दे, ये बैट उन्हीं के पे ना लग जाए। तो एक बार की बात बताता हूं कि हाजिर जवाब कैसे मुल्ला जी थे। मुल्ला जी अपने गधे के साथ ट्रेवल कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो वहां रास्ते में उनको दिखा एक आदमी जिसका भी खुद का एक गधा था। उसने गधे को बहुत पढ़ा लिखा के, बिल्कुल वैसे तो गधे को आप पढ़ा लिखा नहीं सकते हो, लेकिन उसने पूरा सेट किया होता, ये कह लो एजुकेटेड पूरा गधा था वो, और वो हर बात का जवाब हाँ में देता था। तो उसने क्या किया, बाजार में चौराहे पे अपने गधे को खड़ा किया और लोगों को बोला कि भैया 10 रुपए दो मुझे, और जो मेरे गधे से ना बुलवा देगा मैं उसको 100 दूंगा, 10 के बदले 100 दूंगा। भाई बहुत लोग आए। अब गधा इतना अड़ियल था
जो आदमी जो बोले वो भैया हाँ में जवाब दे, ना में जवाब ना दे। अब मुल्ला जी वहां से गुजर रहे थे तो मुल्ला जी ने बोला भैया हम भी अपनी आजमाइश करते हैं, देखते हैं भाई वहां क्या है। तो मुल्ला जी पूछे, तो आदमी ने बोला हाँ भाई मुल्ला ट्राई मारना चाहोगे? तो मुल्ला कहते ट्राई तो मारना है लेकिन करना क्या है? कहता बस थोड़ी सी बात है, इस गधे से ना बुलवाना है बस। मुल्ला जी हाँ बुलवा देंगे, ये लो 10 रुपए पकड़ो हमारी तरफ से, हमारे 10 पकड़ो और गधे के पास हम जाते हैं। क्या ठीक है। मुल्ला जी गधे के चारों तरफ चक्कर लगाया, गधे की आंखों में देखा। अब गधे की साइकोलॉजी को जानते ही थे क्योंकि गधा उनके पास भी था। गधे के कान के पास गए, कहते बेटा कैसा है? बोल तो तेरी शादी करा दूं? गधे ने ना, बिल्कुल ना में जवाब दिया। अब भाई साहब सबके सब लोग अचरज में रह गए, ये क्या हो गया? गधे में ना में जवाब कैसे दे दिया? मालिक ने 100 रुपये दिए। कहता मुल्ला मुझे एक चीज बता, तूने उसके कान में क्या बोला कि उसने ना में जवाब दिया? कहते मैंने कुछ नहीं बोला। कि बेटा तू कैसा है? बोल तो तेरी शादी करवा दूं। भाई ने साफ मना कर दिया। भाई ने देखा हुआ था तेरे गधे ने कि मैंने बड़े बड़े इंसानों को शादी के बाद गधे बनते हुए देखा है और मैं तो पहले से गधा हूं। मेरी शादी हो जाएगी तो सोचो मैं और कितना नीचे गिरूंगा। तो भाई एक्सपीरियंस बनता है, तो शादी करने का सोचो। शादी के बारे में, शादी के साइड इफेक्ट गधों को ही मालूम। चलो भाई बात खत्म हो गई। उसके बाद मुल्ला जी निकल गए। अब अगले दिन फिर आए तो फिर वही अगले चौराहे पे एक नया वही गधा लेके खड़ा हुआ। तो इस बार बोला उसने, देख भाई मुल्ला इस बार तू फिर उससे ना बुलवाएगा लेकिन सेम चीज नहीं बोलेगा, पहले बता रहा हूं। इस बार मैं तेरे साथ में बैठूंगा। मुल्ला कहा ठीक है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। मुल्ला फिर उसकी चारों तरफ घूमे, गधा ने उसको देखा, आंखों से आंखें मैच हुई। गधे ने बोला बेटा ठीक है, कान में उसके बोले बेटा ठीक है, एक काम कर, तू शादी नहीं करना चाहता, समझ में आती बात, एक काम कर तू इलेक्शन लड़ेगा, नेता बन जा। गधे ने फिर ना बोला। ऐसा मालिक तो परेशान करते, ये क्या चीज है, पहली बार भी ना बुलवाया शादी के नाम पे, अब क्या बोल दिया? कहता मुल्ला क्या बोला तूने? कहता मैंने पहले बोला था कि भाई देख तुझे शादी नहीं करवानी मत करवा, कोई बात नहीं है, शादी है ही बर्बादी, तूने मेरा हाल देखा हुआ, तू एक काम कर तू इलेक्शन लड़ ले और तू नेता बन जा। भाई इसने लगता है मुझे इलेक्शन लड़ते हुए देखा था, मेरी जमानत तक जब्त हो गई थी। उसको पता है भैया गधों का काम नहीं है इलेक्शन लड़ना आज के टाइम में। तो भाई बात सही थी, बात गधे भी सबको समझते हैं। तो ये थे मुल्ला जी की हाजिर जवाबी। तो अभी क्या हुआ कि मुल्ला जी पैसा छाप रहे थे, लोगों का हाजिर जवाब दे रहे थे। अब वो जो गधा वाला था जिसने 2 बार 100 रुपए मुल्ला जी को दिए थे उस वक्त, अब उसको बदला लेना था। इस बार वो लेके आया हाथी। अब उसने बोला बीच चौराहे पे कि हाथी को जो 2 हाथों पे आगे ऐसे खड़ा करवा देगा, मतलब उसके पीछे पैर पे 2 हाथ आगे खड़ा करवा देगा, तो समझ लो मैं उसको इस बार 500 रुपये दूंगा। भाई बड़े बड़े लोग आए, हाथी टस से मसना होए। मुल्ला जी गुजर रहे थे वहां से, मुल्ला जी ने देखा, हाथी से नजरें टकराई। मुल्ला जी तो खैर मुल्ला जी ने, मालिक ने बोला मुल्ला जी को, मुल्ला जी ट्राई करना चाहोगे, आ जाओ मैदान में। मुल्ला जी ने करना क्या है? कहता कुछ नहीं, पीछे टांगों बस हाथ को ऊपर खड़ा करवाना है हाथी को। मुल्ला जी क्या करवा देंगे, कितना मिलेगा? कह रहा 500 इस बार। कहता ठीक है। मुल्ला जी ने उनको 50 रुपए दिए। भाई अब तो उसको पक्का श्योर था मालिक को कि भैया मुल्ला जी कुछ नहीं उखाड़ पाए। मुल्ला जी गए हाथी के सामने, आंखें से आंखें मैच हुई, हाथी के चारों तरफ घूमे। भाई मुल्ला जी हाथी गए पिछवाड़े पे, पिछवाड़े में गए उन्होंने हाथी के अखरोट दबा दिए। बड़ी मुश्किल से उनके हाथों में आया अखरोट, और जैसे अखरोट दबाया वो दर्द से चिंगड़ा रहा और दोनों हाथ ऊपर। ऐसे सब लोग परेशान कि मुल्ला जी ने क्या कर दिया। मुल्ला जी ने 500 रुपए लिए और वहां से चलते बने। अब भाई साहब मालिक परेशान क्योंकि 500 का नुकसान हो गया और ये ट्रिक सबको मालूम हो गई। अब कुछ दिन के बाद वो इंसान उसी हाथी के साथ में वहां पे मिला। कहते भाई देखो भाई, अब की बार हाथी को 2 काम करवाने हैं आपको, पहले हाँ ऐसे से करवाना है और फिर ना ऐसे से करवाना है। और भाई इस बार इनाम था 1000 रुपए का। ठीक है भाई, बतरे लोग आए, किसी से ना कोई हाँ करवा दे तो कोई ना करवा पाए, कोई ना करवा दे तो हाँ ना करवा पाए। भाई फटी पड़ी है, पैसे का अंबाल लग गया। मुल्ला जी फिर वहां से गुजर रहे थे। भाई मुल्ला जी को पता लगा भाई क्या किया जाए।
मुल्ला जी पहुंच गए तो मालिक ने देख लिया मुल्ला को कि भैया मुल्ला से यही वक्त है अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। अब मुल्ला जी ट्राई करना चाहोगे? मुल्ला कहता हाँ भाई, क्या क्या करना क्या है बताओ। कहते बस कुछ नहीं, हाथी को एक बार ऐसे से हाँ करवाना है और एक बार ना करवाना है। कहा करवा देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। पहुंच गए मैदान में, 50 रुपये उसको दिए और हाथी से फिर से नजरें मिली। हाथी ने पहचान लिया तो वही मुल्ला जिससे मेरे अखरोट दबाए थे भाई पीछे से। फिर एक चक्कर लगाया मुल्ला जी ने, दूसरा चक्कर लगाया, हाथी के सामने खड़े हो गए शांत होके। हाथी को बोले पहचाना? हाथी बोला हाँ। क्या दबाऊं? कहता ना। तो मुल्ला जी ने फिर 1000 रुपये लिए, मुल्ला जी वहां से निकल लिए। अब मुल्ला जी आगे जा रहे थे, बहुत खुश थे, बहुत अच्छा मूड था। अब आगे मिल गया उनका लौंडा। अब उनका लौंडा था वो दुखी, बहुत गुस्से में था। कहता अब्बू, कहता बोल हरामखोर क्या बात है? कहते बताओ आपने अम्मी से शादी क्यों की? तो अभी तुझे भी हैरानगी होने लगी इस बात पर? अरे बू, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, आपने शादी तो की, ये बताओ मुझे क्यों पैदा किया? कहता वही तो बोल रहा हूँ हरामखोर, मुझे आज तक समझ में ना आया कि मुझे भी हैरानगी है, तू काय को पैदा हो गया, काश उस रात को मैं सो गया होता। आगे बात करने मुल्ला जी वहां से निकल गए, बेटा गायब। तो मुल्ला जी फेमस थे। अब लड़ाई झगड़ा मुल्ला जी की बीवी के साथ इतना तगड़ा सा हो रहा था क्योंकि मुल्ला जी की बीवी ना मुल्ला जी को बहुत टॉर्चर करती थी। मुल्ला जी गरीब थे तो मुल्ला और मुल्ली ने डिसाइड कर लिया कि भैया हम लेंगे तलाक। दोनों पहुंच गए काजी साहब के पास। अब इनके थे उस वक्त 3 बच्चे। काजी साहब ठीक है, हर चीज का बंटवारा 50-50 होगा भाई, ठीक है, ये आधी प्रॉपर्टी औरत के पास रहेगी, आधी प्रॉपर्टी मुल्ला जी के पास रहेगी। डिसाइडेड हो गया। और ये बोला कि जो बच्चे हैं वो भी आधे आधे बांटे जाएंगे। अब भाई उनके बच्चे थे 3। अब काजी बोलते कि भैया ये 3 बच्चों को 2 बच्चे कौन रखेगा? मुल्ला बोले मैं ना रखूं, वो बोले मैं ना रखूं, बराबर बांटा जाए। तो मुल्ला जी का दिमाग चला। मुल्ला जी ने बोला ठीक है काजी साहब एक काम करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करते हैं, जब ये 3 से हमारे 4 बच्चे हो जाए ना फिर हम तलाक लेने आ जाएंगे। काजी कहते क्या बात बोली मुल्ला, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इस चीज पे भरोसा किस पे जताया जाए? अब मुल्ला कुछ बोल ले उससे पहले तो मैडम जी ने आगे बीच में, उनकी मुल्ली बोली बीच में, आप काजी साहब चिंता मत करो, आप पूरा भरोसा मेरे पे रख सकते हो, अगर मैं इनके भरोसे रहती ना तो ये 3 ना पैदा होते। तो मैं कुछ क्लियर बता रही हूँ, कैसे पैदा हुई है मैं ही जानती हूँ। मुल्ला जी बेहोश। तो मुल्ला जी की बीवी भी मुल्ला जी पे 1.5 शानी थी, मुल्ला जी 1 वो 1.5। तो ये थी मुल्ला जी की कुछ अटपटी खट्टी मीठी कहानियां और कुछ जोक्स। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच।